नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर चीन जिस मकसद से चाल चल रहा था, अब वो अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। पहले तो चीन ने दुनिया के कई देशों में कोरोना फैलाकर उन देशों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई और फिर इस आड़ में उसने अपना सारा प्लान दूसरे देशों पर अपनाना शुरू कर दिया। चाहे वो खराब टेस्ट किट हो या अन्य सामानों को मनमाने दामों पर एक्सपोर्ट करना हो, या फिर कोरोना संकट की आड़ में दूसरे देशों की सीमाओं पर कब्जा करना और उन्हें धमकी देना। लेकिन चीन शायद ये भूल गया कि उसकी एक गलती ने कई देशों को उसके खिलाफ एकजुट कर दिया है और ये सभी देश अब चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भारत से सीमा विवाद बढ़ाकर चीन ने नया पैंतरा चला, लेकिन ये सब भलीभांति जानते हैं कि इसका मकसद कोरोना वायरस से सबका ध्यान हटाना है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लोकप्रियता खतरे में है। पार्टी की हालिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिनपिंग ने राष्ट्रवाद का कार्ड खेल दिया। उन्होंने चीनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और इंच इंच जमीन की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज चीन की माली हालत कैसी हो चुकी है। चीन के कुल निर्यात का 17% सिर्फ अमेरिका को जाता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के कारण तनाव पहले से है। ट्रंप चीन के कई सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। यही नहीं, कोरोना वायरस के बाद ट्रंप और सख्त हो गए। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन में स्थित अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालने का बिल पास कर दिया। इससे साफ है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घटेंगी। आईफोन जैसी कंपनी तो पहले ही भारत में ही अपनी यूनिट लगाने की घोषणा कर चुकी है। अब कई और नामी मल्टीनेशनल कंपनी चीन से भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं। चीन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% है। आत्मनिर्भर भारत योजना से चीनी इंपोर्ट को झटका लगना तय है। कोरोना वायरस के कारण चीन के ठप उद्योग धंधे दोबारा शुरू तो हो गए, लेकिन डिमांड ही नहीं रही तो फैक्ट्रियां खोलकर भी कोई फायदा नहीं। चीन के लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। चीन में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6% हो चुकी है। ये जिनपिंग के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। चीन की इकोनॉमी 13.7 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन 1976 के बाद पहली बार चीनी इकोनॉमी में 6.8% तक की गिरावट आई है। ये जनवरी से मार्च 2020 के आंकड़े हैं। जानकारी के मुताबिक चीन अब भयानक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना काल में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों से चीन के रिश्ते खराब हो चुके हैं, जिसकी कीमत भी अब चीन को चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।